हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरागॉन ऑनलाइन स्टडी सेंटर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में सॉइल मिनरल्स एंड रॉक वेदरिंग के बारे में कि सॉइल क्या होती है, रॉक वेदरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था सॉइल के बारे में, सॉइल होती क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, और सॉइल के कुछ फंक्शंस के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, और कल हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल्स के बारे में भी कि सॉइल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमने यहाँ पे देखे थे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके। तो हमने देखा था जो सॉइल है, सॉइल की जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं हमारे मिनरल्स या फिर हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड और एक होता है हमारा पोर्स, सॉलिड पोर्शन एंड पोर्स। अब पोर्स के अंदर हमारे पास में क्या क्या होता है, देखो सॉलिड पोर्शन के अंदर तो हमारे पास में मिनरल्स आ जाता है, मिनरल्स, और हमारे पास में क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर। क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और पोर्स के अंदर हमारे पास में लिक्विड, पोर्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, हमारे पास में लिक्विड, और हमारे पास में क्या आ जाता है, गैसेस यानी कि एयर। ठीक है, अब जो मिनरल्स है, तो मिनरल्स का जो सॉइल के अंदर जो परसेंटेज होता है वो हमारा कितना होता है, अराउंड 45% होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कितना होता है, ये होता है 5% के आसपास होता है। ठीक है, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड है हमारा, ये होता है हमारे पास में 25% होता है, और गैसेस कितना होता है, 25% होता है। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं। लिक्विड में तो मेनली हमारे सॉइल के अंदर मेनली क्या पाया जाता है, वाटर ही पाया जाता है। ठीक है, गैसेस के अंदर हमारे पास में एयर मिक्सचर, ऑक्सीजन भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, और दूसरी अदर गैसेस भी हमारे सॉइल के पोर्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो कंपोनेंट्स के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं हम कि मिनरल्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहले तो मिनरल्स क्या होंगे, मिनरल्स हमारे जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो सॉइल का फॉर्मेशन कब होता है, जब रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है। रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है। जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तब क्या होता है, हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो जो मिनरल्स है, मिनरल्स हमारे किस टाइप के होंगे वो डिपेंड करता है कि हमारा जो एंसेस्ट्रल जो एलिमेंट है, एंसेस्ट्रल जो सब्सटेंसेज है, वो हमारा क्या, रॉक वेदरिंग है। ठीक है, यानी क्या है हमारा रॉक्स, यानी कि रॉक्स की वेदरिंग के बाद सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे मिनरल्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यानी जो मिनरल्स हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं, रॉक से आते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया हमारे कंपोनेंट्स का, और कल हमने पढ़ लिया था। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल करके, फिर फर्स्ट हेडिंग डालिए यहाँ पे मिनरल्स। हम यहाँ पे देखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सॉइल किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास में मिनरल मैटर। मिनरल मैटर, ठीक है, मिनरल मैटर। जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स के अंदर हमारे पास में आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये कुछ भी हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो लिखिए द मॉर्फोलॉजी एंड कंपोजिशन ऑफ, मॉर्फोलॉजी एंड कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स depends on its ancestral substances, on its
एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मॉर्फोलॉजी है, जो मिनरल्स का जो अपीयरेंस है, मिनरल्स कैसे दिखेंगे, ठीक है, मिनरल्स का कंपोजिशन क्या होगा, यानी कि वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, वो उसके अंदर हमारा क्या आएगा, कंपोजिशन आएगा। कंपोजिशन को हम हिंदी में बोलते हैं संगठन। क्या बोलते हैं? संगठन। ठीक है, यानी कि वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसके बारे में हमको कहाँ से पता पड़ेगा, उसके बारे में हमको उस सब्सटेंस से पता पड़ेगा जिससे वो मिनरल्स बने हैं। और उस सब्सटेंस को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंसेस्ट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको, जनक तत्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारे क्या बने हैं, मिनरल मैटर बना हुआ। ठीक है, अब जो ये जो सारे के साथ जो कंपोजिशन है, जो मॉर्फोलॉजी है मिनरल्स की, ये करीब करीब 90% डिपेंड करती है किसके ऊपर, हमारे एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस के ऊपर ये डिपेंड करती है। ठीक है, फिर आता है, ये तो हो गया मॉर्फोलॉजी के बारे में। फिर इसका दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मिनरल्स हैं, तो लिखिए मिनरल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, जो हमारे पत्थरों का, जो चट्टानों का जो कटाव होता है, उसके कारण क्या बनते हैं, हमारे मिनरल्स बनते हैं। जो वेदरिंग की वजह से, जब रॉक्स की क्या होगी, वेदरिंग होगी, तभी तो हमारी सोइल बनेगी, तो सॉइल बनेगी तभी तो हमारे मिनरल्स बनेंगे। तो यानी कि जो 90% मिनरल्स हैं, 90% ऑफ मिनरल्स फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया मिनरल्स का हमारा। अब मिनरल्स के अंदर हमारे पास में क्या क्या आ जाते हैं, मिनरल्स के अंदर हमारे पास में आ जाता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। ये सभी के सभी हमारे किसके अंदर आते हैं, मिनरल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आता है हमारे पास में जो शेप्स हैं इनकी, जो मिनरल्स की जो शेप होती है वो सबके अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि हमारे किस टाइप की सॉइल है। ठीक है, अब रॉक वेदरिंग की वजह से जो मिनरल्स हैं वो हमारे डिफरेंट सॉइल्स के अंदर डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो रॉक वेदरिंग की वजह से कौन कौन सी सॉइल बन सकती है हमारी, द मिनरल्स आर डिफरेंट। देखिए मिनरल्स आर डिफरेंट in different soils, ठीक है, अलग अलग सॉइल में मिनरल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो ये हमारे पास में 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और कंपोजिशन मिनरल्स का किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस है, जिससे हमारे मिनरल्स बने, जिससे हमारी मिट्टी बनी है, वो किस चीज़ से बनी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो वहाँ से हमको पता पड़ेगा कि उसका कंपोजिशन क्या है और उसका मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी जो बाहरी जो संरचना है वो किस तरह की होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे रॉक वेदरिंग्स की वजह से बनते हैं, और जो 90% जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे किसकी वजह से बनेंगे, रॉक वेदरिंग की वजह से बनेंगे। ये हम देख चुके हैं, सेम चीज़ है दोनों। फिर जो एग्जांपल्स हैं हमारे मिनरल्स के, जैसे सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और जो मिनरल्स हैं डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट होते हैं, हर सॉइल के लिए ये डिफ़र करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास में देखो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर में वो सभी चीज़ें आती हैं जो क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा सॉइल के अंदर क्या हो सके, डिकम्पोज हो सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या होता है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए ऑर्गेनिक मैटर। अभी मिनरल मैटर की बात कर चुके हैं हम, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड पॉइंट है हमारा
ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, तो लिखिए द रेसिड्यूज ऑफ प्लांट्स, क्रॉप्स, ट्रीज, प्लांट, क्रॉप्स, ट्रीज, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, डेड एनिमल्स, डेड organisms which can be decomposed by microorganisms present in the soil। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है, अब देखो जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है, तो सबसे पहले तो ये देखो जो भी बायोडिग्रेडेबल कचरा दिखता है, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो प्लांट्स का हो, चाहे वो क्रॉप्स के हों, चाहे जो हमारे खेत के अंदर रेसिड्यू छूट जाते हैं ना, जैसे जिसको हम भूसा बोलते हैं, ठीक है, अगर सरसों वगैरह में देखें तो जो पदाड़ी वगैरह होते हैं या फिर जिसको हम धांसे वगैरह बोलते हैं, वो सारे के सारे हमारे यहाँ क्रॉप रेसिड्यू होते हैं। ठीक है, हम उसको स्ट्रा भी बोलते हैं, सोडस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर ट्रीज़ की हमारी लीव्स वगैरह हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, एनिमल वेस्ट हो गया, जो भी है। जैसे अगर आप लोग अगर घर पे गाय भैंस रखते हैं तो जो उनका जो वेस्ट होता है, जो काउडंग होता है, जो गोबर होता है, वो भी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है और वो ऑर्गेनिक मैटर के कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, कोई भी जानवर वगैरह मर जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, ज़मीन में दफना देते हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का क्या करता है, डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, गलाना। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, गलाना। कैसे गलाते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये हमारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, यानी कि जटिल होते हैं ये। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सिंपलर प्रोडक्ट्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, सिंपलर प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन किसके द्वारा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनका डिकम्पोजिशन किया जाता है और वो किस में कन्वर्ट होता है, सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर, जो क्या हो सकते हैं। फिर उनका फर्दर डिकम्पोजिशन भी होता है, कुछ प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर हमारा सोइल का कितना % होता है, ये होता है 5% ऑफ सोइल। तो ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारा सोइल का कितना % होता है, 5% होता है। ठीक है, और इसमें हम देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर है जब डिकम्पोजिशन होता है इसका, तो ये क्या करता है, सोइल को फर्टाइल बनाता है। क्या करता है, मेक सोइल फर्टाइल। ठीक है, और जो हम इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी पढ़ेंगे। जब सोइल के अंदर हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो सोइल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक तो हमारा सिंपल हमको पता होता है कि ऑर्गेनिक मैटर हम डालते हैं तो सोइल क्या हो जाती है, फर्टाइल होती है। उसके अलावा और भी चेंजेस आते हैं जो सोइल को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, सोइल को बढ़िया बनाते हैं। हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए जब हम बिजाई करते हैं, कोई भी क्रॉप्स की सीड की बिजाई करते हैं, तो उसके जर्मिनेशन से लेके उसके हार्वेस्टिंग तक उसको काफ़ी सारी चीज़ें हमको हमारे ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू सोइल के अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी ऑर्गेनिक मैटर की। उसके बाद बात करते हैं हम वाटर की और फिर बात करते हैं एयर की। ठीक है,
अब बात करें वाटर की, तो वाटर तो आप सब जानते हैं कितना परसेंट पाया जाता है हमारे सॉइल के अंदर, वो होता है 25%। कितना होता है? 25% सॉइल वाटर। सॉइल वाटर होता है हमारी सॉइल के अंदर 25%, 25% होता है। तो थर्ड पॉइंट लिखिए सॉइल वाटर, सॉइल वाटर, ठीक है। ये हमारे कितना परसेंट पाया जाता है सॉइल के अंदर? 25%, ठीक है। तो सॉइल वाटर तो आप जानते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे सॉइल पोर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ soil which is sometime available to plants, available to roots of plant and trees, ठीक है। यही तो ये हो गया। फिर सोइल क्या करता है? प्रोवाइड मॉइस्चर टू प्लांट्स एंड एडिकेट टेम्परेचर एंड मेंटेन टेम्परेचर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये क्या करता है? अब देखो, सोइल वाटर है, ये तो हमारा क्या जो सोइल के जो छिद्र होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है, और वो कितना होता है? 25% होता है, ठीक है। और ये प्लांट्स के रूट्स के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। फिर बात करते हैं ये क्या करता है? मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है, सोइल में भी मॉइस्चर रहता है, ठीक है। और वो जो सोइल का टेम्परेचर है उसको भी मेनटेन करके रख सकते हैं, सोइल के टेम्परेचर को भी क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है, जिससे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। अगर सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो हमारे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जो सोइल वाटर है ये हमारे ऑर्गेनिक मैटर में भी क्या करता है? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर सोइल के अंदर वाटर नहीं होगा तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल एयर की, ठीक है। सॉइल एयर की बात करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास में कितना परसेंट होता है? 25% होता है, ठीक है, 25% होता है। अब ये जो सॉइल एयर होती है, सॉइल एयर के अंदर एयर मिक्सचर हमारे सॉइल के पोर्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एयर मिक्सचर present in soil pores, ठीक है। वो कितना होता है? 25% होता है, ठीक है। अब कौन कौन सी गैसेस इस एयर मिक्सचर के अंदर होते हैं? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी होती है, और अदर गैसेस भी होते हैं, दूसरी गैसेस भी यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेनली हमको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मतलब है, ठीक है। क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या होते हैं? नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म्स में कन्वर्ट होती हैं, और वो प्लांट्स को मिलते हैं न्यूट्रिएंट की फॉर्म में, ठीक है। अगर सोइल के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ये सब नहीं होंगे तो प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे किसकी? सोइल के कंपोनेंट्स की। तो सोइल के कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? दो होते हैं, सॉलिड और गैस पोर्स, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर तो हमारे पास में क्या क्या आ गया? मिनरल्स आ गया और ऑर्गेनिक मैटर आ गया। जो मिनरल्स है वो हमारा कितना परसेंट होता है? मिनरल्स होता है कितना? 45% होता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास में कितना होता है? हम उसको OM से भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास में कितना होता है? 5% होता है। एयर कितनी होती है सॉइल के अंदर? 25% होती है। और वाटर कितनी होता है? वो होता है हमारे पास में 25%, ठीक है। तो ये चारों को याद रखना, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इसमें से आपके जेट के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, ICR के क्वेश्चंस में भी यहाँ से पूछा जा सकता है, और आप कोई भी अदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, ठीक है। कि वो पूछ सकते हैं कि मिनरल कितना परसेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट होता है, एयर कितना होता है और वाटर कितना होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल।
ठीक है। सबसे पहले तो आप नाम से ही सुन लो, सरफेस और सरफेस सॉइल और सब सॉइल का मतलब क्या हो गया, ठीक है। सरफेस सॉइल यानी कि जिसको हम क्या कर दे, ऊपर जो हमारी सबसे टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस सॉइल बोलते हैं। और जो सब सॉइल होती है वो होती है हमारी सरफेस सॉइल के 10 to 15 सेंटीमीटर नीचे, उसको हम क्या बोलेंगे, सब सॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो लिखिए सरफेस सॉइल क्या होगी, सरफेस सॉइल जिसको हम क्या बोलते हैं, सतही मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस सॉइल हम किसको बोलेंगे, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वेयर, लिखिए द टॉप लेयर ऑफ सॉइल वेयर फार्मर, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल वेयर फार्मर्स, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल वेयर फार्मर्स use tools and machines, use tools and machine for farming, for farming, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आपकी टॉप लेयर है, हमारी सॉइल की जो टॉप लेयर है, जो ऊपर की जो सबसे ऊपरी जो सतह है, उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस सॉइल बोलेंगे। जिसके अंदर फार्मर क्या करता है, फार्मिंग करता है, बिजाई ट्रैक्टर वगैरह चलाता है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट्स वगैरह चलाता है। आप लोग जानते होंगे ना, जिसको निराई गुड़ाई भी बोलते हैं, नड़ाव भी बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, और इंग्लिश में हम उसको वीडिंग या फिर इंटरकल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। वो सारा का सारा हमारे कहाँ पर होता है, वो होता है हमारे सरफेस सॉइल पे होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सब सॉइल की। सब सॉइल क्या होता है, हमारी जो सरफेस सॉइल होती है उसके 10 to 15 सेंटीमीटर नीचे जो सॉइल का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब सॉइल बोलते हैं। तो लिखिए इसके बारे में, द लेयर बिलो द लेयर बिलो द टॉप सॉइल, द लेयर बिलो द टॉप लेयर, the layer below the top layer which goes deep into layer which goes deep into the ancestral substances is known as सब सॉइल। आप सिर्फ सिंपल भाषा में इसको याद रखिए, जो हमारी सरफेस सॉइल के नीचे जो सॉइल होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, सब सॉइल बोलेंगे। जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इम्प्लीमेंट्स वगैरह इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर, देखो मान लो हमारे पास में ये क्या है, ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में क्या, क्रॉप लगी हुई है, ये हमारी क्या लगी है, क्रॉप लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, ऊपरी जो सरफेस है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, ये तो हमारी सरफेस सॉइल, ठीक है। अब इस सरफेस के नीचे जो हमारी सॉइल होगी कितनी, 10 to 15 सेंटीमीटर की जो सॉइल होगी, उसको हम क्या, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, और अबोव इट, उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या होगी, सब सॉइल होगी, क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, सब सॉइल होगी, ठीक है। यानी कि सरफेस सॉइल से 10 से 15 सेंटीमीटर के बाद में जो भी हमारी सॉइल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सब सॉइल बोलेंगे। और जो टॉप लेयर होगी हमारी सॉइल की, उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस सॉइल बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस पता पड़ गया होगा कि सरफेस सॉइल और सब सॉइल में क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने जब 11th में इरिगेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने सुना होगा, एक होता हमारे पास में सरफेस इरिगेशन, ठीक है, और एक होता हमारे पास में सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है।
देखो आप सब सरफेस इरिगेशन में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जो खुला पानी देते हैं खेतों के अंदर उसको तो हम क्या बोलते हैं, सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। और सब सरफेस इरिगेशन उसको बोलते हैं जो हम अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन बिछा के रखते हैं इरिगेशन के लिए, जो क्या होती है हमारी परफोरेटेड पाइप्स वगैरह होती हैं, फिर अंडरग्राउंड ड्रिप सिस्टम भी हमारा हो सकता है, वो हमारा किसके अंदर आता है, सब सरफेस इरिगेशन के अंदर आता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा सरफेस सॉइल क्या होती है और सब सॉइल क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। किसकी बात करते हैं, सॉइल प्रोफाइल की, कि सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। तो हेडिंग डालिए सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल हम उसको बोलेंगे जो सॉइल की डिफरेंट लेयर्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे, उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल व्यू दे, जो हमको बताए कि कौन सी लेयर क्या है, वो उस लेयर के अंदर क्या क्या होता है और वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, वो हमारी क्या होती है, सॉइल प्रोफाइल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉइल प्रोफाइल देखेंगे होता क्या, उसकी डेफिनेशन लिखिए। ए सॉइल होराइजन इज ए लेयर, आप लिखिए यहाँ पे, ए सॉइल प्रोफाइल, ए सॉइल प्रोफाइल, ए सॉइल प्रोफाइल इंडिकेट्स द डिफरेंट, ए सॉइल प्रोफाइल इंडिकेट्स द डिफरेंट, ए सॉइल प्रोफाइल इंडिकेट्स द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी कि एक सॉइल प्रोफाइल क्या करती है, जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, उसकी अलग अलग लेयर्स के बारे में बताती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाइए, फिर हम उसके बारे में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।